आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से निकली है भर्ती। कुल 214 पदों पर। उम्र अगर एज की बात करें तो 18 से 30-32 साल, जिसमें मैनेजर पद की 32 साल है। योग्यता पदानुसार है, जो जिस पोस्ट की है उसकी पोस्ट की योग्यता है। योग्यता, क्वालिफिकेशन, पाठ्यक्रम, फीस, तमाम ये सारी जानकारियाँ हम नोटिफिकेशन में देखकर हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सूचना है वो अब तक सबसे पहले पहुंचे। आशा करते हैं आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे हमारे चैनल व हमारा भी आत्मबल बढ़ता है और हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा चैनल हमेशा विद्यार्थी हित के लिए बना है और विद्यार्थी हित ही सर्वोपरि रखा गया है। कोई भी वैकेंसी या नोटिफिकेशन आती है, हम आपको तुरंत ही तत्काल सूचित करते हैं। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या निकला है, क्या योग्यता, फीस, आवेदन, सिलेबस, तमाम चीज़ों पर हम एक नज़र डालेंगे। तो ये देखिए नोटिफिकेशन निकला है। द कॉटन ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। रिक्वायरमेंट निकली है अगेन वेरियस पोस्टों डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे है। 12 जून 2024 की नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, क्या क्या मांगा गया है, हर चीज़ देखेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन अभी भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक सब्सक्राइब कर दें। मोड ऑफ एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि आप ये वेबसाइट www.cotcorp.org.in इस वेबसाइट पर जाएंगे और इस वेबसाइट पर जाने पर आपको वहीं आपको फॉर्म को एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा। वहीं से आप इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे। तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 12 जून से स्टार्ट हैं और लास्ट डेट जो फीस पेमेंट या फॉर्म की क्लोजिंग डेट है वो 2 जुलाई 2024 दी गई है। जो भी फीस वगैरह है, फॉर्म भरने के बाद आप फीस है, एप्लीकेशन पेमेंट है, जो भी चार्ज है, डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, जो भी क्वायरीज है, सभी आपको वेबसाइट पर है, आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए। यूज़ ऑफ द मोबाइल फ़ोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बैंडेड। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको पता है ये सब सारी मना होती हैं, बैन होती है। लेकिन हम लोग जो आप नोटिफिकेशन लंबा है, जो आपके लिए यूज़फुल है, वही चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए, हमने आपको बता दिया है फॉर्म आपको www.corp.org.in पर ही जाकर लॉगिन, इसमें जाकर वेबसाइट पे जाकर आपको खोलना है और फॉर्म को फिलअप कर देना है। हाँ, एग्रीकल्चर और कॉमर्स वालों के लिए बढ़िया वैकेंसी है ये। देखिए, ये असिस्टेंट मैनेजर लीगल की पोस्ट है, एक पोस्ट है। अगर देखें, डिग्री इन लॉ मांगी गया है, मतलब LLB मांगी गई है 3 ईयर्स या 5 ईयर्स वाली 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, एक शुड हैव मिनिमम 1 ईयर experience as practice in advocates or should have employed in legal firm in any organization appropriated should be well। ठीक है, तो इसमें जो भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह जो भी इसमें दी गई हैं चीज़ें, वो मांगी गई हैं। ठीक है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और LLB अगर आप डिग्री है तो असिस्टेंट लीगल मैनेजर का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, इसकी भी एक पोस्ट है। इसमें भी आप देखें तो ग्रेजुएटेड डिग्री इन हिंदी विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और इसमें अगर आप देखें शुड हैव इंग्लिश लैंग्वेज अप टू ग्रेजुएशन एंड शुड हैव विल बी। तो देखिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश मांगी गई है, चूँकि इसमें ट्रांसलेशन है, आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन की पोस्ट है, इसीलिए असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की ये पोस्ट निकली हुई है। इसमें हिंदी वगैरह और इंग्लिश वगैरह आपकी ग्रेजुएशन पे मांगी गई। ठीक है, इसके अलावा इसमें 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, अगर हम देखें मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग,
तो इसकी अगर हम देखें तो इसमें पूरी जो देखें 10 पोस्ट, SC 2, OBC 3, EWS 1, UR 4, ST 1, इसी तरह इसमें कुल 30 पोस्ट हैं, जिसमें MBA इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से मांगा गया है। उसके अलावा अगर हम देखें मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स, तो अगर इसमें CA या CMA/CMA मांगा गया है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें 30 पोस्ट है, BSc एग्रीकल्चर मांगी गई है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट जनरल की बात, BSc एग्रीकल्चर मांगी गई है, 30 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स BCom मांगा गया है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर, तो ये हिंदी ट्रांसलेटर की है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज की उसमें थी हिंदी इसमें ग्रेजुएट इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी है मास्टर डिग्री हिंदी विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट और इंग्लिश विथ हिंदी एज सब्जेक्ट डिग्री इसमें मांगा गया है, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो ग्रेजुएट 10+2+3 ये सभी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई हैं। द एज रिलैक्सेशन, जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको जो भी छूट वगैरह है, या एम्प्लॉई पहले से हैं जो भी है उनको छूट वगैरह इसमें मिलेगी, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST है, OBC है, ठीक है। चलिए, और इम्पॉर्टेंट नोट फॉर EWS इकोनॉमी, उनको 10% रिजर्वेशन जो दिया गया है उनका 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड अबव रेजिडेंशियल फ्लैट, जो भी फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और देख सकते हैं जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं वो किस पोस्ट के लिए सुटेबल हैं वो दिया गया है, ठीक है। जो ज़रूरी वही चीज़ हम लोग देखेंगे, ज़्यादा चीज़ इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप सैलरी वगैरह देख सकते हैं, जो आप पोस्ट डालना है सैलरी क्या आपको मिल सकती है। लीगल एडवाइज़र की आप देखें तो 40,000 से 1,40,000 तक दी गई है। असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की 40,000 से 1,40,000। इसी तरह मैनेजमेंट ट्रेनी 30,000 से 1,20,000। मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स 30,000 से 1,20,000। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव 22,000 से 90,000। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट अकाउंट 22,000 से 90,000। इसी जूनियर असिस्टेंट जनरल 22 से 90। इसी तरह 22 से 90 हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है। ये दी गई है। प्रोबेशन पीरियड दिया गया है इसमें 12 मंथ्स, जैसे इसमें आप देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है। सर्विस बॉन्ड दी गई है जो भी मैंडेटरी है, ठीक है। 3 इयर्स इसमें लिखा है आफ्टर द ज्वाइनिंग सर्विस। चलिए, एलिजिबल जो कंडीशन है, आप सिटीजन हो इंडिया के, तमाम चीज़ जो दी गई है। अगर इसकी हम एज रिलेशन की देखें बात तो 18 ईयर्स एबव, ठीक है, इसमें दी गई है। चूँकि मैक्सिमम एज जो भी देखें तो क्राइटेरिया क्या है, तो लीगल की अगर एज देखें ऑफिशियल तो एज नॉट मोर देन 32 ईयर्स ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की जो है एज एज नॉट मोर देन 32। इसी तरह अगर हम देखें मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स वगैरह 30 ईयर्स दी गई है। और जो छूट दी गई है उनको जो SC ABC PWD कैंडिडेट्स उनको छूट मिलेगी। जैसे SC ST को 5 ईयर, OBC को 3, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10, एक्स सर्विसमैन 3, जो भी पर्सन जो भी हैं स्टेट जम्मू कश्मीर के हैं उनको 5 ईयर्स, ठीक है। चलिए, और देखें इनके, चलिए तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पड़ेगी चार्जेस, क्योंकि इनकी फ़ीस ज़्यादा हाई होती है। जनरल EWS OBS की फ़ीस देखें तो एप्लीकेशन 1,000 फ़ीस पड़ेगी, और इसमें जो भी चार्जेस लगेंगे 1,500 पूरी फ़ीस लगेगी। SC ST एक्स सर्विसमैन PWD को जो फ़ीस है वो नील है, वो चार्जेस जो है 500 वो लगेगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी था हमने आपको बता दिया, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर्स आप देखेंगे मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, पटना, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, ये तमाम जगह दिए गए। यहाँ पे आप अपने सेंटर्स वगैरह डाल सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर देखें तो UR EWS OBC को 40%, SC ST PW सर्विसमैन को 35% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाइंग, ठीक है।
अगर आप देखें सेक्शन नेम नेचर ऑफ क्वेश्चन, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जनरल इंग्लिश आर्टिकल्स, ये सभी चीज़ें, वोकैबुलरी, ये सभी चीज़ें आएंगी, कंप्रेंशन, सिनोनिम्स, ठीक है। तो 1 मार्क्स का आएगा और 15 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह रीजनिंग का अगर हम देखें तो 1 मार्क्स होंगे और 15 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह अगर आप थर्ड यूनिट देखें तो इसमें भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज वगैरह अगर हम देखें, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ट्रेड, इकोनॉमी, कल्चर, करंट अफेयर्स, ये तमाम 1 मार्क्स होंगे, 15 क्वेश्चन। इसी तरह अगर आप देखें सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी सब्जेक्ट नॉलेज जो भी होगी 1 मार्क्स का होगा, लेकिन 60 क्वेश्चन आएंगे। चूँकि लीगल का है तो इसमें इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोड्यूसर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, कोड फीस एक्ट, तमाम चीज़ें इसमें जो दी गई हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज का अगर आप देखें, इसी तरह इंग्लिश, सेकेंड रीजनिंग, और 4th नंबर अगर आप देखेंगे तो जनरल नॉलेज वगैरह तमाम ये 15 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप देखें तो 60 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड 60 मार्क्स का, तो उसमें आप देख सकते हैं सब विचार, प्रत्यय, लिंग, मुहावरे, ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो 60 मार्क्स का उसमें पूछा जाएगा, और ऊपर अगर देखेंगे तो 50-50 मार्क्स आपसे दिए जाएंगे। चलिए, और अगर आप हम देखें इसी तरह सभी जो पोस्ट हैं उनकी दी गई है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नगरी में आ जाइए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या मेन पेज है, वहाँ पे आप चलिए, ये टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो तमाम चीज़ हम बात कर चुके हैं, ठीक है। पीडीएफ बहुत बड़ी है, जो भी चीज़ें थी हमने आपको बता दी है। चैनल पे नए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।